स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एडू ज्ञान पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गणित एवं विज्ञान विषय के लिए लगभग 2734 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान यह भी सुनने में आ रहा है कि बहुत से अभ्यर्थी को नोटिस देकर के बाहर कर दिया गया और उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी ने नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध करते हुए जेएसएससी कार्यालय में आवेदन दिया है और हाईकोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इन सभी विषयों में विस्तार से बात करने के लिए बने रहें आप यूट्यूब चैनल पर। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का विरोध क्यों हो रहा है, इस पे हम बात करते हैं पहले। तो जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित 5008 पदों के विरुद्ध केवल 2734 अभ्यर्थी ही नॉर्मलाइजेशन के बाद उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, जबकि अगर हम राय स्कोर के अनुसार लगभग 6000 अभ्यर्थी पास थे। इसका अर्थ यह है कि लगभग 50% सीट खाली रह गई, जो कि एक गंभीर प्रशासनिक और संवैधानिक प्रश्न है। रिजल्ट से प्रभावित छात्रों ने इसका विरोध किया और छात्रों ने आयोग को इन बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया है, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा शर्त नियमावली 2022 एक वैधानिक आदेश है जिसे राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया गया है। नियमावली में केवल रॉ स्कोर के आधार पर उत्तीर्णता एवं मेधा सूची की बात की गई है। उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जेएसएससी द्वारा जारी विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन का उल्लेख किया गया है, जो केवल एक प्रशासनिक निर्देश है और कानून नियमावली पर अधीनस्थ है। अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का भी संदर्भ इसमें दिया है। यदि कोई विज्ञापन नियमावली के विरुद्ध जाता है तो नियमावली ही मान्य होगी। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। अभ्यर्थियों से मिली जानकारी के अनुसार नॉर्मलाइजेशन एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विभिन्न शिफ्ट या डे में परीक्षा के कठिनाई स्तर में असमानता को संतुलित करना है। यह तभी लागू होती है जब परीक्षा एकाधिक शिफ्टों में होती है। प्रश्नों का कठिनाई स्तर प्रमाणित रूप से भिन्न होता है, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी होते हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। मिली जानकारी के अनुसार इसके खिलाफ छात्र हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी भी कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी को बाहर क्यों किया जा रहा है। इसमें मुद्दा सामने आया है कि कुछ लोगों का ग्रेजुएशन में 45% है या और 50% से कम है, वैसे अभ्यर्थियों को भी बाहर कर दिया गया है और जो 2 वर्षीय बीएड हैं उनको भी नोटिस दे करके बाहर कर दिया गया है और उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए लगभग 13 तारीख को शाम के 5 बजे तक बोला गया है कि आप उनके परिप्रेक्ष्य में समर्थन में कोई भी जो भी सहायक प्रमाण पत्र हो या अभिलेख हो आयोग को समर्पित करना है। अगर आप समर्पित नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, अब जो भी इसका विरोध हो रहा है, आखिर 45% और 50% से कम वाले कहाँ जाएंगे। तो नियमावली में स्पष्ट था कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड होना चाहिए। तो यहाँ विज्ञापन के खिलाफ है, मतलब अगर आप 2 वर्षीय बीएड किए हुए हैं, चाहे वह किसी भी यूनिवर्सिटी से या ओपन यूनिवर्सिटी से भी किए हों, तो आप उस पद के लिए
एलिजिबल नहीं थे। दूसरा था कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं द्विवर्षीय बीएड विशेष शिक्षा का उसमें उल्लेख था। विशेष शिक्षा का उल्लेख था कि 2 वर्षीय बीएड जो विशेष शिक्षा से किए होंगे वही लोग एलिजिबल होंगे। यानी इसके बाद जो भी लोग 2 वर्षीय बीएड किए हुए हैं वह इस नियुक्ति के लिए एलिजिबल नहीं हैं।